हम जानते हैं कि बाइबल के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में पृथ्वी को जल से ढका हुआ बताया गया है। जहाँ उत्पत्ति 1-2 में लिखा है कि पृथ्वी निराकार और सुनसान थी और अंधकार गहरे जल के ऊपर था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यह दर्शाता है कि सृष्टि की शुरुआत में पृथ्वी जल से ढकी हुई थी। आज भी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा जल से घिरा है। महासागरों में पृथ्वी के कुल पानी का 96.5% हिस्सा है, जो कि खारे पानी के रूप में है। शेष 3.5% पानी मीठे पानी की झीलें, नदियाँ, ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ की हैं। इसमें समुद्र से लेकर बर्फीले चट्टानें और नदियाँ सभी शामिल हैं। सभी को पता है कि दुनिया में कुल 5 महासागर हैं जो अथाह हैं, यानी उनकी कोई सीमा नहीं है। महासागरों के शुरुआती और अंतिम छोर के बारे में जानकारी हासिल करना बेहद ही मुश्किल काम है। महासागरों की गहराई में न जाने कितने राज छिपे हैं। आज इन्हीं महासागरों से जुड़ा एक रहस्य आपको हम बताएंगे, जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसे हम ईश्वर के बारे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, उसे हम केवल महसूस करते हैं। इसी तरह आश्चर्यजनक को देख तो हम सकते हैं, पर कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। दरअसल हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के जल के मिलन अलास्का की खाड़ी में होता है, लेकिन ये दोनों महासागर मिलकर भी नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका पानी एक दूसरे में कभी मिश्रित नहीं होता है। हिंद महासागर का पानी अलग रहता है और प्रशांत महासागर का पानी अलग रहता है। दोनों महासागरों के मिलकर भी न मिलने का क्या रहस्य है? तस्वीरों में साफ दिखता है कि दोनों महासागरों का पानी अलग अलग है। एक नीला दिखाई देता है तो दूसरा हल्का हरा रंग का दिखाई देता है। कुछ लोग इस रहस्य को धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। 2 महासागरों के मिलकर भी ना मिलने का क्या है रहस्य? आप जानकर हो जाएंगे हैरान। एक वीडियो के जरिए यह दावा किया गया है कि सूरह-ए-रहमान की ये 2 आयतें 19 और 20 में इस बात का जिक्र है कि 2 समुद्रों का पानी साथ होने पर भी नहीं मिलता है। फिर बाइबल के प्रेरितों 27:41 के अनुसार भी एक स्थान पर समुद्र के पानी का 2 रूप में होने का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र किया गया है। जैसे परंतु 2 समुद्रों के संगम पर पहुंचकर उन्होंने जहाज को किनारे पर लगा दिया और जहाज का अगला हिस्सा तो स्थिर रहा, परंतु पिछला हिस्सा लहरों के जोर से टूटने लगा। अलास्का की खाड़ी में भी एक हिस्सा है जहां तेज लहरें का होना सामान्य बात है, तथा खाड़ी में मजबूत धाराएं और ग्लेशियरों से आने वाला पानी लहरों को और भी शक्तिशाली बना देता है। वहीं अलास्का का खाड़ी का दूसरा हिस्सा है जहां पानी शांत और सुरक्षित रहता है। परंतु वैज्ञानिकों के मुताबिक दोनों महासागरों के न मिलने का कारण खारे और मीठे पानी का घनत्व, तापमान और लवणता का अलग अलग होना बताया जाता है। माना जाता है कि जिस जगह पर दोनों महासागर मिलते हैं वहां झाग की एक दीवार बन जाती है, तथा अलग अलग घनत्व की वजह से दोनों एक दूसरे से मिलते तो हैं जरूर, लेकिन उनका पानी मिश्रित नहीं होता है। दोनों महासागरों के नहीं मिलने की एक और वजह भी बताई जाती है। कहा जाता है कि अलग अलग घनत्व के पानी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो उनका रंग बदल जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि दोनों महासागर मिलते तो हैं, लेकिन उनका पानी एक दूसरे में मिला हुआ नहीं दिखाई देता है। अब सवाल उठता है कि ईश्वर ने तो बना दिया, जिसे वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं सकते हैं। वे केवल रिसर्च ही करके कोई ना कोई कारण तो बता ही देंगे। अतः इस प्रकार बाइबल में लिखा वचन सत्य ही है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता है। समाप्त। धन्यवाद।